Hey everyone, my name is Aryan Chhabra and I'm the current 3x3 national record holder. और आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ F2L जो कि CFOP मेथड का सेकंड स्टेप होता है। F2L का बेसिक मीनिंग होता है फर्स्ट टू लेयर्स, जिसमें कि हम फर्स्ट टू लेयर्स को एक साथ सॉल्व करते हैं, जो कि बिगिनर्स मेथड से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। So let's begin and learn the basic F2L and I'll take you to some advanced cases as well. So F2L सीखने से पहले आप सभी को डिफरेंस पता होना चाहिए बिगिनर्स और F2L वर्जन में। So दोनों मेथड्स में हम सबसे पहले एक वाइट क्रॉस से स्टार्ट करेंगे या फिर किसी भी कलर पे क्रॉस बनाने से स्टार्ट करेंगे। बिगिनर्स मेथड में हमारा सेकंड स्टेप होता है फर्स्ट लेयर को कंप्लीटली सॉल्व करना, एंड F2L से हम दोनों लेयर्स फर्स्ट टू लेयर्स एक साथ सॉल्व कर पाते हैं। So F2L करने के बाद हम OLL और PLL करते हैं, जो कि पूरा का पूरा CFOP मेथड का पार्ट है। OLLs एंड PLLs इस चैनल पे हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, सो अगर आपको सीखने हैं तो यू कैन चेक आउट द चैनल एंड लर्न OLL एंड PLL। सो यूजिंग CFOP मेथड आप फर्स्ट टू लेयर्स को एक साथ सॉल्व कर पाते हो, जिससे कि आपके टाइम्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली CFOP मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट F2L है एंड इट इज़ मच फास्टर देन द बिगिनर्स वर्जन। सो लेट्स लर्न F2L नाउ। सो क्रॉस को सॉल्व कर लेने के बाद हमें सबसे पहले एक वाइट कॉर्नर को ढूंढना है, लाइक आई हैव हियर। सो हियर मेरे पास वाइट, ऑरेंज और ग्रीन कॉर्नर है, एंड नोटिस दैट हमारे पास इसमें वाइट फेसिंग टूवर्ड्स अस है, वाइट इज फेसिंग अस। सो व्हेनेवर वी हैव वाइट फेसिंग अस वी हैव टू डू द एल्गोरिथम F prime U prime F to insert it on the bottom layer। सो नाउ जब भी हम ये एल्गोरिथम करते हैं, नोटिस करना कि हमारा ये वाला एज जो यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड पे, वो इस कॉर्नर के साथ अंदर आता है। सो आई डू इट अगेन, F प्राइम U प्राइम F। सो इफ यू नोटिस्ड हमारा ये वाला एज इस कॉर्नर के साथ यहाँ पे आ रहा है। सो व्हाट इफ वी पुट द एज राइट हियर व्हिच एक्चुअली नीड्स टू गो हियर, मीनिंग अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन एज रख दूँ एंड देन इफ आई डू F प्राइम U प्राइम F व्हेन वाइट इज फेसिंग अस, then this slot will be solved। So ये कैसे करते हैं, let's see। So right now I'm looking at this corner जो कि white, orange और green है। The first step was to locate a white corner. The second step is actually to put it between the correct centers, meaning orange और green के बीच में ये corner होना चाहिए, just like I have right here। So हमारा second step अब होगा कि हमें वो edge ढूंढना है जो इस corner के साथ यहाँ पे जाएगा। So in this case we have orange and green edge which is right here। So next step is to bring this edge from here to here। अब ये कैसे करेंगे? If I simply do a U prime move, उससे कुछ नहीं होगा, the cube will stay the same। हमें क्या करना है, हमें इस कॉर्नर को ऐसे पोजीशन करना है ताकि ये एज आराम से मूव कर सके और ये कॉर्नर यही रहे। So now we will use a technique called hiding। We can hide this corner using R prime और F। मैं सजेस्ट करूंगा जब भी वाइट इज फेसिंग टुवर्ड्स अस, आप R प्राइम मूव से कॉर्नर को हाइड करो, देन वी कैन मूव दिस एज फ्रीली अराउंड द क्यूब बिकॉज दिस कॉर्नर इज नाउ सेफ। क्रॉस के बारे में टेंशन मत लेना बिकॉज द क्रॉस इज ओनली टेम्पररीली ब्रोकन। नाउ अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन वी विल यूज अ R प्राइम मूव टू हाइड दिस कॉर्नर, देन वी कैन मूव दिस एज फ्रॉम हियर टू हियर लाइक दिस, and we can unhide this corner by doing R। So our goal was to keep this corner right here and हमें इस edge को यहाँ से यहाँ लाना था, and now we are successful in doing that। Now if we do the algorithm F prime U prime F, this pair is now solved and this is how F2L works। We make pairs like these all around the cube until we solve our first two layers। Once again going over this case, white is facing us, the corner is between orange and green where it should be, and जब भी हमारे पास white is facing towards us, हमें edge को यहाँ position करना है just on the left side of the cube, and the algorithm will be F prime U prime F, and the pair will be solved। Coming to the second case जो कि first case से बहुत similar लगता है, we have still white facing us and the corner is between the orange and green centers like it should be। Now again हमें edge यहाँ दिख रहा है, तो I need to position it over here because white is facing us।
So that's what we'll do. मैं एक r prime move करूँगा to hide this corner, and now I can move this edge from here to here with a u prime move. And then I can unhide this corner by doing r. Now if I do f prime, u prime, f, this edge is flipped and this pair is not solved, and I'll tell you why this is not working. So right side पे हमने first case किया था और left side पे अभी current वाला case है. Now the main difference you can see here is first case में हमारे पास यहाँ पे corner की position same है, white is facing us, edge is right here, but notice that ऊपर के colors are different. On the left hand side on this cube we have green and green matching here. So whenever you have same colors on top, the regular algorithm for this case won't work. But here it will work because यहाँ पे colors different है. So if I do f prime, u prime, f, this will be solved. But here it's not working. इस case को solve करने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा. Instead of bringing the edge from here to here, हमें corner को hide करना पड़ेगा, and then we will have to bring the edge from here to right here, corner के just पीछे. So how will we do that? Now if I use r prime to hide it and bring the edge from here to here with the u2 move and do r, this edge goes in the back, which is something we don't want. So instead हमें यहाँ पे f से इस corner को hide करना पड़ेगा. And now when we are moving this edge from here to here by doing a u2, and then we'll unhide this corner doing f prime, and now this pair is solved. And now to insert this pair on the bottom, we'll do u, r, u prime, r prime. So एक बार फिर से इस केस को ट्राई करते हैं. We have this corner white, orange and green, and white is facing us, and we are having the corner between the orange and green centers like it should be. Now अगला step था to hide this corner. Now I know that edge is right here, the orange green edge, and I notice that ऊपर के दोनों colors same हैं. So instead of doing r prime, u prime, r to bring this edge from here to here, what I can simply do is I'll just do f to hide this corner and then bring this edge from here to here by doing a u move. And now I can do f prime and this pair will be made. And to insert this pair we will do u, r, u prime, r prime. So next case we have is, again we'll pick a corner first. We have white, green and red. Our second step is to bring this corner between the green and red centers because we have green and red in this corner. So मैं इसको ऐसे move करके correct centers के बीच में ला सकता हूँ, which is red and green in this case. Now third step is to analyze कहाँ पे white है. White is on the right side now. Earlier हमारे पास white हमें बिल्कुल front में मिलता था facing us, but now we have white on the right side. So we have a different type of case now. So whenever we have white on the right side, to insert this corner on the bottom, हमें क्या करना है? R, U, R prime. So again in this case, जब भी मैं R, U, R prime करूँगा, notice that जो भी यहाँ पे edge है, वो इस corner के साथ pair होता है like this, and then I insert it on the bottom with U, R prime. Now notice that this edge which was right here came with this corner on the bottom. So what if I position the green and red edge right here, and then when I do R, U, R prime, this pair will be solved. So देखते हैं कि वो edge है कहाँ पे, और वो edge बिल्कुल यहीं पे है हमारे left पे. So जब भी white right side पे है और हमें edge मिल चुका है, हमारा next step होगा to bring this edge from here to here, and हमारा ये corner यहीं पे रहना चाहिए. So again to do that, if I just do a U move, it won't work because the cube will just rotate like this. So instead of doing a U move, we'll have to use hiding technique again. So in this case, I will use again R prime to hide my corner, and then now हम इस edge को आराम से freely move कर सकते हैं. So we need to bring this edge from here to here, and we just need to do U move. And now I can unhide this corner by doing R. Now if I do R, U, R prime, you can see the pair gets solved.
एक बार फिर से इस केस को देखते हैं। हमारे पास वाइट राइट साइड पे है इंस्टेड ऑफ इट फेसिंग अस, एंड आवर एज इज राइट हियर। सो नाउ हमें इस एज को पोजीशन करना है यहाँ से यहाँ पे, एंड इस कॉर्नर की पोजीशन को हमें चेंज नहीं करना है। टू डू दैट विल डू आर प्राइम विच इज जस्ट हाइडिंग दिस कॉर्नर, एंड देन हम करेंगे एक यू मूव, एंड वी कैन अनहाइड दिस कॉर्नर बाय डूइंग आर। नाउ इफ आई डू आर यू आर प्राइम, ये वाला पेयर सॉल्व हो जाता है। द नेक्स्ट केस आई हैव अगेन इज वाइट रेड एंड ग्रीन कॉर्नर एज एन एग्जाम्पल। नाउ अगेन हमारे पास वाइट राइट साइड पे है एंड आवर एज इज एक्चुअली ऑलरेडी हियर। सो all I need to do is I just need to do R, U, R prime. But wait, again we have the same problem. यहाँ पे वो edge flipped आया है and this pair is not solved. So again हम पिछले केस से compare करते हैं। पिछले केस में भी हमारे पास white right side पे था and we had the edge over here, and अब हमने R, U, R prime किया तो ये solve हो गया। But on this cube right here, which is in front of us now, this is the case we are dealing with, and इसमें भी हमारे पास same case है, but notice that we have the same colors on top, and earlier हमारे पास different colors थे top पे, so that is what the difference is between the two cases. Now इस case को solve करने के लिए again हमें कुछ different करना पड़ेगा, and now we have to bring this edge from here to here, right in front of us, and again हमें इस corner की position को change नहीं करना है। So again we'll use hiding technique, and again we'll use R prime to hide this corner, because if I do F and bring this edge from here to here by doing a U2 and do F prime, ये edge यहाँ से यहाँ चले जाएगा, which is something we don't want. So इस case को solve करने के लिए we'll have to do something different. So now हमें इस edge को यहाँ से इस corner की तरफ लाना होगा, basically in front of us. And if I just do a U2 to do that, again वो कॉर्नर भी इसके साथ मूव हो जाएगा एंड एक्चुअली कुछ चेंज नहीं होगा। सो कॉर्नर को रिपोजिशन करा बिटवीन रेड एंड ग्रीन, एंड नाउ इफ आई वांट टू ब्रिंग दिस एज फ्रॉम हियर टू हियर, विल हैव टू यूज हाइडिंग टेक्निक अगेन। नाउ इफ आई यूज F to hide the corner and then do a U2 and do F prime, हमारा एज यहाँ से यहाँ आ गया, which is something we don't want. So instead we'll use R prime to hide the corner on the bottom, and then we can move this edge from here to here by doing U2, and we can do R, जिससे कि हमारा pair solve हो जाएगा, and then we just need to do U prime, F prime, U, F. एक बार फिर से हम इस केस को देखते हैं। White on the right side, the corner is between the correct centers. In this case we have green and red. The edge is right here. And now we'll have to hide this corner by doing R prime, because हमें इस edge को यहाँ से यहाँ लेके आना है। And now we'll do a U2 and do R. And now to insert this, just U prime, F prime, U, F. Coming to our final basic F12 case, first हमें corner ढूंढना है। We see this white corner here, white, orange and blue. So सबसे पहले हम इसको reposition करेंगे between orange and blue centers. Now, if you notice, we have white on the top. It is facing towards the ceiling. Previously, we had white in front and white on the right side. Here, we have white on top, so it means we'll have to do something different to solve this case. So now, we'll directly jump to the F12 case of this corner. So, हमें सबसे पहले orange और blue edge को ढूंढना पड़ेगा, which is right here. So, in this case, जब भी हमारे पास white top पे है और हमें edge मिल चुका है, हमें ये देखना है कि एज के साइड पे कौन सा कलर है। इन दिस केस आई हैव ऑरेंज ऑन द साइड ऑफ द एज, नॉट ऑन द टॉप। हियर वी हैव द कॉर्नर, हियर वी हैव द एज, ऑन द एज वी हैव ऑरेंज ऑन द साइड। द नेक्स्ट स्टेप इज टू मैच द साइड कलर विद इट्स सेंटर। सो इन दिस केस वी हैव ऑरेंज, सो विल एडजस्ट द लेयर सो दैट आई कैन मैच इट विद द ऑरेंज सेंटर लाइक दिस। नाउ हमें देखना है कि इस एज के टॉप पे कौन सा कलर है। इन दिस केस वी हैव ब्लू। नाउ इफ यू नोटिस, हमारा जो ब्लू सेंटर है वो राइट साइड पे है। सो जब भी ऐसा होता है कि आपको एज मिल जाए, आप उसको मैच कर लो, एंड टॉप पे जो सा भी कलर है वो या राइट या फिर लेफ्ट पे होगा। इन दिस केस वी हैव इट ऑन द राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू डू इज
we have to move it away from its center. So in this case I have to do F prime right here, and then the next step is to bring this corner above its edge like this. So if you can see, we have formed this pair. Now we just need to do F to bring it to the top layer again. एक बार फिर से इस केस को देखते हैं, बिकॉज ये केस काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, बिकॉज इट इज़ मच डिफरेंट देन द प्रीवियस केसेस. So first of all, whenever you find a corner with white on top, you have to position it between its correct centers, like we have orange and blue in this case. Next step है उस edge को ढूंढना जो इस corner के साथ जाता है. In this case, we have again orange and blue. The orange and blue edge is right here. And the next step would be to see the color on the side of that edge. Meaning, in this case, we have orange right here, उसके side पे. अगला स्टेप था इस ऑरेंज को हमें इस ऑरेंज से मैच करना पड़ेगा, लाइक सो. एंड नाउ हमें देखना है कि उसके टॉप पे कौन सा कलर है. इन दिस केस वी हैव ब्लू. नाउ ब्लू इज ईदर ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट. इन दिस केस आई हैव इट ऑन द राइट. सो इस केस में एज को मैच करने के बाद हम देखते हैं टॉप पे कौन सा कलर है. इन दिस केस आई हैव ब्लू एंड ब्लू इज ऑन द राइट साइड. एंड नाउ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इस केस में हम कॉर्नर को हाइड करने की जगह एज को हाइड करते हैं. एंड एज को किस तरफ हाइड करना है इज जस्ट वी जस्ट लुक एट द कलर ऑन टॉप एंड उसका सेंटर जहाँ पे भी होगा हमें उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको हाइड करना है, लाइक दिस. एंड हमें कुछ नहीं करना है. इसके बाद इस कॉर्नर को इस एज के ऊपर लेके आना है. इन दिस केस आई हैव टू डू अ U2 लाइक दिस, एंड देन वी विल अनहाइड द एज. एंड नाउ इस पेयर को इंसर्ट करने के लिए विल सिंपली डू U प्राइम F प्राइम U F. And you can see our pair is solved. So एक common doubt या फिर problem जो लोग face करते हैं वो है कि whenever they find a corner, let's say we have white, blue and red, and they will position it between the correct centers like this. We have red and blue, and वो उस edge को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इस corner के साथ जाता है. In this case we have blue and red. Now इस case में वो blue and red edge top पे तो है ही नहीं. It's actually right here in the middle layer. तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए the simplest solution is आपको इस कॉर्नर को U या फिर U प्राइम से हटाना है उस एज के ऊपर से, एंड देन आप इस कॉर्नर को बाहर निकाल सकते हो by simply doing R U R प्राइम. एंड उसके बाद उस कॉर्नर को आप फिर से रिपोजिशन करके you can identify the cases that I've taught. So just to complete this case, we have white facing us. This is the very first case we had. And now the edge is already right here where it needs to be, on the left hand side of the cube. On the top the colors are not matching, which means if I do F prime U prime F, the pair will be solved. So एक बार एक example solve देखते हैं. First of all I'll have to tell you the cross solution ताकि आप लोग F12 साथ follow along कर सको. So to solve the cross, hold the white on bottom and green in front and do L B R prime F D B prime D prime. So क्रॉस को सॉल्व कर लेने के बाद हमें सबसे पहले एक वाइट कॉर्नर को स्पॉट करना है. I see two white corners here, this one and this one. मैं सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करूंगा. So I have white, orange and green. So first I'll position this corner between orange and green centers. Second step is to see कि white किस तरफ है. In this case we have white facing up towards the ceiling, and this was the last case we covered in our basic F12. Now हमारा अगला स्टेप है उस एज को ढूंढना जो इस कॉर्नर के साथ जाता है. In this case we have orange and green edge, which is right over here. Now हम क्या करेंगे इस केस में? We'll see what color we have on the side of this edge. In this case we have green. So हमें इस green को green center से मैच करना है. Now for this case I will see इस edge का top color कौन सा है. In this case I have orange. So orange is on my right side. So we have to hide this edge away from this centerpiece. So we'll do F prime, and then we'll move this corner right above the edge by doing U2. एंड इसको हम F से अनहाइड कर देंगे तो ये पेयर सॉल्व हो जाएगा.
But we do need to insert this, and the way we'll do it is u prime, f prime, u, f. Okay, so next corner मुझे जो दिख रहा है वो है white, blue and orange. So again I'll position it between the blue and orange centers like this. Next step again is to find the edge, which is right over here. We have orange and blue. Next we will align blue with its center because हमारा side पे जो color है वो blue है इस edge का. So we will align the edge like this. Then we have to see top पे कौन सा color है. Again we have orange, so it's on the left this time. So we'll have to hide this edge away from orange by doing F. And then हम इस corner को U2 करके इस edge के ऊपर ले आएंगे and then we will unhide it like this. And now to insert this pair, we will do U, F, U prime, F prime. The next corner I see is white, blue and red, and it is already between the blue and red center pieces. And if we look for the edge, it is already right here. So you must be thinking कि हम इन दोनों को break कैसे करेंगे, because ये pair solved नहीं है और ये edge यहाँ पे है. So इस corner और इस edge को separate करने के लिए हम उसी technique का use करेंगे जो अभी तक हम use करते आए हैं, which is called hiding. Now इसको हम again दो तरीके से hide कर सकते हैं, R prime and then F. So if we look here and see if I use R prime, उससे ये edge और corner directly bottom layer में आ जाएगा, so ये separate नहीं होगा. But if I do F to hide this corner and then move this by doing U2 and then do F prime, हमारा ये edge और corner अलग हो जाएगा. But in this case we were solving F12 completely, and if you notice जो pair यहाँ पे solved था वो बाहर आ गया है. So if I do this pair, ये वाला pair पूरी तरह destroy हो जाएगा. So instead of doing F and then moving this edge away from this position, what we have to do is we'll do a U prime and then we'll rotate. Now the reason I did this is because on the left hand side हमारे दोनों pairs solved हैं, but इस side पे हमारा ये pair और ये pair solved नहीं है. So it means we can use this slot or this slot to actually move this pair. And if we do U prime and rotate like this, हमारी position में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा. All we are doing is just moving this from here to here, and now if I do F by using this slot, तो हमारा कोई पेयर डैमेज नहीं होगा. एक बार मैं फिर से इस केस को एक्सप्लेन करके समझाता हूँ. सो हमारे पास ये कॉर्नर और एज साथ में है विच वी वांट टू सेपरेट, एंड वी विल सेपरेट इट यूजिंग एफ मूव. बट इफ आई डू एफ मूव, ये वाला पेयर खराब हो जाएगा. बट ऑन द राइट साइड ऑफ दिस क्यूब वी हैव दिस एंड दिस विच इज एम्प्टी कंप्लीटली. सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू यू प्राइम एंड देन वी कैन रोटेट लाइक दिस. एंड नाउ व्हेन आई डू एफ हियर, यहाँ पे ये वाला स्लॉट यूज हो जाएगा विच इज़ एक्चुअली एम्प्टी. सो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाला स्लॉट खराब हो रहा है या नहीं. नाउ इफ आई डू एफ एंड देन इफ आई डू यू प्राइम एंड इफ आई डू एफ प्राइम, ये दोनों कॉर्नर और एज सेपरेट हो चुके हैं. नाउ आफ्टर डूइंग दिस, रिमेंबर दैट आपको ये कॉर्नर रिपोजिशन करना है और फिर केस आइडेंटिफाई करना है. सो आई डू इट नाउ, white, red and blue. So remember, after breaking up the corner and edge, you have to reposition the corner and identify the case of the F12. So मैं एक बार इस corner को सही position पे लेके आता हूँ between the blue and red centers. Now if you notice, we have white facing us, and whenever we have white facing us, we have to position the edge over here. So in this case, edge is right here, and now I can hide this corner by doing R prime, move this edge over here and do R. And now to insert this, we did F prime, U prime, F. Coming to our last F12 pair which we need to solve, we have white, red and green. So first I'll position it between the green and red centers. Next I will see कि हमारा white किस तरफ है. White is facing on the right side this time. So I know that whenever we have white on the right side, we will have to position the edge right over here. Now let's see edge कहाँ पे है. Again we have a situation where edge is actually attached to the corner, but the pair is not solved. So again we will use hiding technique
to move this corner away from this edge. And again, we can hide the corner in two ways. We can do F or we can do R. So again, in this case, अगर मैं R मूव से हाइड करता हूँ तो हमारा एक कॉर्नर और एज साथ में नीचे आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा. बट इफ आई डू F मूव हियर and then separate this corner and edge like this and do F prime, हमारा ये वाला पेयर जो लेफ्ट पे था वो टूट जाएगा. सो अगेन हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि हम एक एम्प्टी स्लॉट यूज़ कर सकें और फिर इस कॉर्नर और एज को सेपरेट कर सकें. सो टू नॉट मेस अप दिस पेयर राइट हियर, हमें ये वाला एम्प्टी स्लॉट यूज़ करना पड़ेगा. सो ऑल वी हैव टू डू इज डू अ U प्राइम एंड देन रोटेट. उससे क्यूब पे एक्चुअली भी कुछ चेंज नहीं होता है. एंड नाउ वी कैन डू F to hide this corner and we can do a U prime to move this edge away. And when I do F prime, these two are now separated. Again, remember to reposition the corner. So in this case, I'll have to do it like this between the green and red centers. And now again, identify the case. We have white on the right side. The edge is right over here. And हमारे पास जो ऊपर colors है वो different है. That means when I do R, U, R prime, this case will be solved. So let's do it now. R, U, R prime. So एक और walkthrough solve देखते हैं ताकि हम F2L को और अच्छे से समझ सके. So to solve the cross in this scramble, hold white on the bottom and green in front and do U, L, F prime, B2, D prime, F prime, D prime. नाउ पहला स्टेप क्रॉस सॉल्व करने के बाद F2L का होता है हमें कोई सा भी एक वाइट कॉर्नर को ढूंढना है. इन दिस केस आई सॉ वाइट, ऑरेंज एंड ग्रीन फर्स्ट, सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू सॉल्व. नेक्स्ट स्टेप इज टू पोजिशन दिस कॉर्नर बिटवीन द करेक्ट सेंटर्स. इन दिस केस आई हैव ऑरेंज एंड ग्रीन, सो विल पोजिशन इट लाइक दिस. सो वेन एवर वी हैव वाइट फेसिंग अस, हमें पता है कि हमें एज को यहाँ पोजिशन करना है. सो लेट्स फाइंड द एज. It is right here. So in order to move it from here to here, I will hide this corner doing R prime and then U prime to bring it from here to here and then R. Now to solve this, if we do F prime, U prime, F, it won't get solved because we have the same colors on top. So instead of hiding it by R prime and then bringing the edge from here to here, what we should have done is F to hide the corner, because whenever we have the same colors on top and white facing us, we have to do F and then bring this edge from here to here by doing U2 and then F prime. And now I can insert this pair by doing U, R, U prime, R prime. Next corner I see is white, red and blue, and in this case it is already between the blue and red center pieces. Now next step is to identify कि हमारा white किस तरफ face कर रहा है. In this case we have white facing the top. So हमारे corner में white is facing up and now we need to find the edge. And the edge is actually positioned right in the middle layer. So again we have to do something to take it out in the top layer. And to do that in this case is pretty simple. First of all, we will move this corner away like this. And then we can take out this edge by doing R and then moving it out by doing U and then bringing this cross piece down again by doing R prime. Now I'll reposition the corner first by doing a U2 and now we have white on top. So जब भी हमारे पास white top पे होता है हमें edge को ढूंढना है. edge के side पे कौन सा color है वो notice करना है. In this case we have red, so we'll match red with red. And now ऊपर हमारे पास blue color है which is on my left side. So it means I have to hide this corner away from the blue center by doing F move. And then if I do U2 to bring this corner here above this edge, हमारा pair solve हो जाएगा. And I can take it out by doing F prime. Now to insert this pair, all we have to do is U, F, U prime, F prime. So the next corner I see is white, orange and blue. So first I'll position it between the orange and blue centers like this. Next I have to see which case I have. In this case we have white facing us. So it means I have to position the edge over here. And हमारा जो orange and blue edge है, it is right over here.
So it is pretty simple. All we have to do is hide the corner and move this edge from here to here. So if I do r prime, u prime, r, it is correctly positioned, but notice that this pair which was solved in the back, right here, it gets disturbed. So we don't want that. So in order to not destroy any pairs that we have made, we can try and use the slots that are empty. So in this case हमारा ये slot empty है और ये slot भी empty है. So अभी मैं ये वाला slot use करूँगा to reposition the edge right here. And now the first thing we'll have to do is do a U prime move and then rotate. उससे क्या होता है कि हमारा ये वाला slot है वो हमारे left पे आ जाएगा. Now we can hide this corner using either F move और R prime move. अगर मैं R prime move करूँगा तो मैं पीछे वाला slot use कर रहा हूँगा, and अगर मैं F move करूँगा तो मेरा left वाला slot use होगा. In this case, I will just do F, U prime, F prime, and then reposition the corner like this. And if you notice, हमारे पास ये वाला case बन चुका है when we have white in front of us and then the edge is right here. And to solve it, all we have to do is F prime, U prime, F. हमारा आखिरी पेयर जो बचा है वो है white, green and red. So the white, green and red corner is right here. I'll reposition it first between the red and green centers. Next, I have to identify the case again. So we have white facing us. And if we go and look for the edge now, it is actually again on the bottom like this. So हमें इस edge को बाहर निकालने के लिए first of all इस corner को side करना पड़ेगा ताकि ये corner disturb ना हो. Then we can take out this edge by doing R. And then हम इसको top layer में move कर देंगे by doing U. And then we can do R prime. And now first of all, I'll reposition this corner like this. And again we have white facing us, so that means हमें जो edge position करना है वो यहाँ पे होना चाहिए. अभी हमारा edge यहाँ पे है. So again we'll use hiding technique to move the edge from here to here. But again notice that before I do that, I can't do either F or R prime moves like this because हमारे दोनों तरफ में pairs है. So the only thing we can do is use this last empty slot to actually move around this edge. So what we can do now is we can do U prime and then rotate like this, and हम इस empty slot को use कर सकते हैं to hide this corner by doing F. So let's do that now. F, and we can move this edge away from here to here by doing U prime, and then we can do F prime, which brings this corner up, and again reposition the corner to remember that. And finally हमारा edge यहाँ पे है, corner यहाँ पे है, दोनों colors top पे अलग है. That means we can do simply F prime, U prime, F, and the case will be solved. So इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने सीखा था basic F2L and actually में F2L होता क्या है और उसे solve कैसे करते हैं. And now in this part of the video, I will show you some cases that are actually much more easy to solve and can be solved in a faster manner. So ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जिन्होंने बेसिक F2L थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया है एंड दे हैव अ डिसेंट नॉलेज कि F2L वर्क कैसे करता है. So starting with the first case that is very common in F2L, we have this corner on the bottom with white facing us and then we have the edge right over here. So normally हम क्या करते बेसिक तरीके से हम इस कॉर्नर को बाहर निकालते, then केस को आइडेंटिफाई करते and that would take a lot of time. But here if the edge is right here and it is matching with this center color right here, and on the bottom we have this corner white facing us, we can simply do R, U prime, R prime, which will make this pair, and then we can insert it by doing U, R, U prime, R prime. So एक बार फिर से इस केस को देखते हैं. We have this corner on the bottom, white is facing us, the edge is right here with its side color matching with its center, and we are doing R, U prime, R prime, and then U, R, U prime, R prime. So quickly done, this case will look like this. एक और बहुत common case है when we have white on the right side of a corner and the edge is right next to it. इसको solve करने का best तरीका और सबसे quickest तरीका यही है कि we can do R prime, U2, R2, U, R prime. इसी केस को हम अगर बेसिक तरीके से करते तो हम पहले इसको सेपरेट करते, देन हम इस केस को आइडेंटिफाई करते, and then it would take a lot of time. Instead, when we have white on the right side and हमारा edge यहाँ पे होता है and it is flipped
एज यू कैन सी हमारा ये पेयर सॉल्व नहीं है. वी कैन क्विकली डू r प्राइम u2 r2 u r प्राइम एंड फुल स्पीड में ये ऐसा लगता है. एक और कॉमन केस F12 का ये वाला है जिसमें हमारे पास वाइट ऑन द टॉप ऑफ द कॉर्नर होता है एंड दिस एज दैट नीड्स टू गो विद दिस कॉर्नर इज ऑन इट्स करेक्ट पोजिशन बट इट इज फ्लिप्ड. सो नॉर्मल तरीके से हम क्या करते हैं कि इस एज को बाहर निकालते हैं बाय डूइंग r u r प्राइम. देन हम केस को आइडेंटिफाई करते हैं और इसमें बहुत टाइम लगता है. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम इस कॉर्नर को यही रहने देंगे और इस एज को भी यही रहने देंगे. And instead of bringing it out, we'll do r prime f r f prime, which is also called sledgehammer if you don't know. And we can insert this pair by doing r u prime r prime. And quickly, this case looks like this. एक और common F12 case है when we have white facing us and the edge is again right next to it. So normally, basic तरीके से क्या करते हैं हम? We would separate this first, then we would identify the case and then solve it. But if you notice in this case I have these two connected and ऊपर colors हमारे same हैं. So whenever you have something like this, the fastest way to solve this is u prime r prime u r u prime r u r prime. एक important चीज़ इस केस को सॉल्व करते हुए दिमाग में रखनी है कि जब भी ये केस इस एल्गोरिथम से हम सॉल्व करेंगे we need an empty slot in the back. In this case, if I don't have an empty slot, and if I do this algorithm like this, it will break up the pair in the back. So here to solve this, what I can do is I can rotate like this, do r prime ur, rotate back, and then u2 insert. One more very common F12 case is when you have white on the top and again we have edge connected right here. So whenever you have something like this, instead of doing the normal thing, what you can do is r u2 r prime u prime r u r prime, and quickly done it looks something like this. So another case we have which looks very similar to the previous one right now is this one when we have white on the top but the edge is not here, it is right over here. To solve this case we have two ways. One is with rotation and one is without rotation. I'll show you the one without rotation first. So you do r prime f r f prime r u prime r prime u r u prime r prime. You can also do this kind of intuitively. First we do a sledgehammer which is r prime f r f prime, and this case I showed you in the video earlier when we have this corner on the bottom and this edge right here. So it's basically that. And quickly done, this case looks like this. Another way to solve this case is with a rotation, and the algorithm is y prime r prime u2 r u r prime u prime r. So quickly done, the algorithm looks like this. Another case you can have in F12 is when your F12 pair is already solved and it is sitting at the back of the cube. So here instead of rotating and then inserting like this, what you can do is you can do small r prime u prime r u m prime. So quickly done, the algorithm looks like this. So here I have another similar looking case. We have a solved pair, but the difference between the first case and this one is, in the previous case we had this pair going on the right side, but in this case we have the pair going in the left side, so it is right here. The algorithm for this case is small l u l prime u prime small l prime. Quickly done, the algorithm looks like this. So after watching this video, I hope आप सभी को F12 का एक बेसिक नॉलेज और थोड़े बहुत एडवांस केसेस टैकल करने आ गए होंगे. F12 थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ही बेटर होता है, so keep practicing, keep improving and keep cubing.